बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। टॉक टू कैसर के सिलसिले में जो क्वेश्चन आज मैंने चूज़ किया है ये नाहीद अफजल साहिबा की तरफ से है। कराची से उन्होंने सवाल भेजा है और वो कहती हैं कि आपकी वीडियोस और कमेंट्स में अक्सर देखा है कि आप मौलवियों का बहुत दिफा करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि मौलवियों ने ही पूरे मुल्क में फसाद मचाया हुआ है। मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, इसलिए कि आप जैसे पढ़े लिखे आदमी से इसकी तवक्को नहीं थी। वेल नाहिद, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और बहुत शुक्रिया कि आपने पढ़ा लिखा जो अशख़ास हैं उसमें आपने मुझे शामिल किया। नाउ द क्वेश्चन कि क्या मैं उलमा और मौलवियों का मैं दिफा करता हूँ? एब्सोल्युटली, बिल्कुल मैं करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि क्या मैं वो बिला जवाज़ करता हूँ, बिला वजह करता हूँ? एंड द आंसर इज़ नो। अगर मुझे लगता है कि कहीं पे वायलेंस को इंसाइट किया जा रहा है, मैं कंडेम करता हूँ। अगर कहीं ये होता है कि कोई फ़िरकावारियत की बात है, मैं एब्सोल्युटली कंडेम करता हूँ। मेरी कोई सपोर्ट नहीं है ऐसे नोशंस के लिए। हाँ, मैं सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि हम मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है हम लोगों ने, और इल्ज़ाम सारा उठा के हम मौलवी पे लगा देते हैं। जब हम मौलवी पे सारा इल्ज़ाम लगाएंगे तो बेसिकली हम असल मुजरमों की तरफ हम देखेंगे भी नहीं। जो असल इशू है, जो पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, वो उन लोगों को उन पे हमारी तवज्जो ही नहीं जाएगी। और जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया या बहुत कम किया है, सारे का सारा इल्ज़ाम उन पे लगा के हम एक ज़हनी अय्याशी में मुबतला हो जाएंगे, जैसा कि हो जाते हैं, और समझ लेते हैं यार इस मुल्क में जो मौलवी है ना उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ, जैसे कि भी आपने कहा। नाउ लेट्स लुक एट द फैक्ट्स कि मौलवी ने क्या बिगाड़ा हुआ होगा। आपके घर आई होप कि दूध जो आता है वो खालस होगा, लेकिन अगर खालस नहीं आता, जो कि अक्सरियत पाकिस्तान को खालस दूध नहीं मिलता, तो वो कौन है जो आपको जुमा पढ़ाता है? वो पानी में मिलाता है दूध में। मुझे नहीं पता कि आपके भाई, आपके हस्बैंड क्या कारोबार करते हैं। आई जेन्युइनली होप कि वो ईमानदारी से बिजनेस करते होंगे, लेकिन अगर नहीं करते, फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, जो कि अक्सरियत पाकिस्तान में लोग करते हैं, तो ये जुमे के खुतबे से ये चीज़ें सुनते हैं। ये हर तरह नाप तोल में कमी जो करते हैं, ये क्या मौलवियों ने सिखाता है? कोविड में हमारा कोई तकरीबन लगभग कोई 225-226 मिलियन डॉलर का फंड गायब हो गया। डॉक्टर, जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तनख्वाह तक नहीं मिली। कौन करता है? जो आपको सुबह फजर की अजान दे रहा होता है, वो जो मदरसा चला रहा होता है, वो जिम्मेदार है कि पाकिस्तान में हर रोज़ कई 100 करोड़ रुपया अनअकाउंटेड फॉर जाता है। और मैंने बड़े महज़ब तरीके से अनअकाउंटेड फॉर कहा है, इसका एक्चुअल मतलब है चोरी, गायब हो जाता है। मैंने हमारी सिविल सर्विस, बड़े अच्छे लोग हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं लोग जो फैसला साज हैं पाकिस्तान के, और हर वो करप्शन जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो करते हैं। ये लोग हमारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ तक नहीं पहुँचने देते, जो हेल्थ फंड होता है वो खा जाते हैं। हमारे सरकारी स्कूलों में किताबें तक नहीं पहुँचने देते, जो एजुकेशन फंड होता है वो खा जाते हैं। ये कौन कर रहा है? जो मदरसा चला रहा है, जो बच्चों को कुरान हिफ्ज करना सिखा रहा है। कम ऑन, मतलब कोई आर्गुमेंट में कोई रैशनल होना चाहिए ना। मौलवी गलत करता है तो उसकी पकड़ होनी चाहिए। मदरसे में कभी रेप का केस आ जाता है, फेयर इनफ, मैं बिल्कुल उसका दिफा नहीं करूंगा। हाँ, ये हम कहते हैं जब शरी सजाएं हों, तो फिर अब मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे आपके सवाल से लगता ही है कि आप प्रो लिबरल तबके से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर ऐसा है तो जब उनकी सजाओं की बारी आती है तो फिर आप लोग उनके हिमायती बन के खड़े हो जाते हैं। और मैं किसी भी मदरसे या मौलवी केस के लिए खिलाफ नहीं हूँ कि इंसिडेंटली मदारस में ऐसे वाक़यात आ जाते हैं। डॉक्टर कारमेन डवीटा, मेरा टीचर, एमएससी यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर में जो मेरा टीचर था, जिसकी हम इतनी इज्जत किया करते थे कि ये सिर्फ हमें पता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में पकड़ा गया, अब जेल में है। अब कोई इज्जत नहीं करता मैं उसकी, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो क्या हम सारी यूनिवर्सिटीज़ को कहना शुरू कर देंगे वो सारे बुरे हैं? यानी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि कमेंट्स में ये लोग कहेंगे कि मदरसों में ये भी होता है। आई नो दैट होता है, बिल्कुल स्कूलों में भी होता है, कॉलेजेस में होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है। जहाँ जहाँ होता है ये फ़ेल हराम है, बशमूल मदरसे के। सबको शरीय सज़ाएं मिलनी चाहिए, एब्सोल्युटली, जहाँ जहाँ पे भी शरीयत की जुरिस्डिक्शन है। तो ये कोई तरीका नहीं है कि इस मुल्क को खाने वाले और हों और आपको सिर्फ एक तबका मिले, एक तबका जो समहाउ फंक्शनल है, कि जो काम उनको दिया गया है, जो स्कोप है उनका, उसके अंदर आप बहस ज़रूर कर सकते हैं कि वो कितनी इफेक्टिवली उसको कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल कर रहे हैं। बाकी आपको, हमें ना खालिस दूध मिलता है, ना हमारे बच्चों को खालिस, इवन टॉफ़ियाँ यार जो बच्चे खाते हैं, खुदा का खौफ नहीं आता, उसमें भी इतनी ज़्यादा हेल्थ से जो उसको सेहत को ख़राब करने वाली चीज़ें होती हैं, बच्चों की जान लेने वाली बात है। इफेक्टिवली अस्पताल में दवाइयाँ, जैसे मैंने कहा, नहीं पहुँचती हैं। ये कौन कर रहा है? हु? आपको बात सुन के बड़ी हैरत होगी, इसके पीछे अक्सरियत हमारे लिबरल्स हैं।
اور کسی کو بھی اس بات پہ اعتراض ہے تو میں لائیو بات کرنے کو تیار ہوں، اس لیے کہ پاکستان کی سول سروس، پاکستان کی جوڈیشری لبرل سے بھری پڑی ہے۔ میرے ذاتی تجربات ہیں ایسے کہ میں کبھی، کیونکہ میرا اس قبیل میں کچھ اٹھنا بیٹھنا ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ کبھی میں کسی کے گھر جا کے نماز کا وقت ہوا، میں نے جائے نماز مانگی جو مل گئی، لیکن وہ اتنے لبرل ہیں کہ یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ قبلہ رخ کدھر ہے، وہ کسی ملازم سے انہیں پوچھنا پڑا۔ اس حد تک لبرل ہیں، ان کے گھروں میں چھوڑے میں نہیں جانا چاہتا اور تفصیلات میں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن ٹرسٹ می، یہ وہ طبقہ ہے جو پاکستان کی اصل کمر توڑ رہا ہے۔ مولوی بیچارہ کیا کرپشن کر لے گا، کتنے ہی کر لے گا، اور اس کو سزا اس کی ضرور ملنی چاہیے، بٹ ڈونٹ ٹیک یور آئی آف دی ایکچوئل کرمنل اینڈ بائی بلیمنگ علماء، بلیمنگ مولوی، دیٹ وڈ بی ایگزیکٹلی واٹ یو وڈ بی ڈوئنگ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔